Hello all, welcome to NRI Group of Institutions. My name is Abhay Joshi, a Director Training and Placement at NRI Group of Institutions. We welcome Mr. Sandeep, VP, Moventic Innovation Technologies Private Limited. We welcome you sir, thank you. So एक टॉक सा छोटा सा हम लोग रखते हैं कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, तो उनके लिए क्या जो सिनेरियो चल रहा है, जो कैंपस सिनेरियो चल रहा है, ऑब्वियसली इस आईटी में बहुत अभी रेसेशन चल रहा है, ये जो सिनेरियो चल रहा है, तो उसमें भी देन टू आप यहाँ पर आए और हमारे कुछ टेक्नोक्रेट्स को आपने हायर किया और आईटी में भी आप काफ़ी अच्छा, प्रोडक्ट डिलीवरी में भी, सैप में भी काफ़ी अच्छा आप लोग अभी कर रहे हैं. सो एक छोटा सा मेरा इसमें क्वेश्चन है कि क्वेश्चन तो नहीं कह सकता, एक तरीके से फीडबैक भी मैं आपसे लेना चाहता हूँ कि क्या आपका फीडबैक रहा है, कैसा कैंपस का जो एनआरआई ग्रुप में आपने आज किया. ओके, पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि जब से मैं सुबह से आया हूँ, आई एम फीलिंग अ डिफरेंट वाइब हियर ऑल टुगेदर, कि मैं जैसे कि वापस से मैं अपने कॉलेज वाले दिन जी रहा हूँ. आई एम सो हैप्पी टू बी हियर एंड द हॉस्पिटैलिटी व्हाट यू एंड योर टीम इज गिविंग अस, इट इज़ वंडरफुल. एंड जब यहाँ पे देखते हैं कि हाँ ये कैंपस है, स्टूडेंट्स है, यू फील लाइवली कि अरे वाह क्या एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके. और यहाँ पे ऐसा भी है कि हम लोग सुबह से इंटरव्यू कर रहे हैं, और जब कर रहे हैं तो नॉट ओनली हम लोग बेसिकली स्टूडेंट को गेज कर रहे हैं कि वो क्या है, कैसे है, क्या कर रहे हैं, हम लोग को भी बहुत कुछ सीखने मिलता है. तो बहुत अच्छा लगा इधर आके. अच्छा, तो एक बात और है सर कि अभी सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि क्या करें, कैसे और क्यों, कि आज की जो फ्यूचर जो जनरेशन है, अभी जेनजी हम बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकली काफ़ी साउंड है, मोबाइल है, इंटरनेट है, सारी सुविधाएं हैं, बट उनको किस दिशा में, सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके, क्या टेक्नोलॉजी उनको यूज़ करना चाहिए, जो करंट इंजीनियर हैं किस तरीके से वो अपने को आगे बढ़ सकते हैं. तो ये एक मेरा क्वेश्चन है. जरूर. जब मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं अभी लास्ट तीसरा दिन है आज मेरा, बैक टू बैक मैं इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स से मिल रहा हूँ. तो व्हाट आई फील, द स्टूडेंट्स आर वेरी इंथुजियास्टिक, वेरी टैलेंटेड. उनको बेसिकली इतने नॉलेजेबल है, वो हमारे टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था. जस्ट दैट दे नीड टू यूज देयर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन. अभी क्या है, वो अभी मतलब 10 चीज़ों में अपना दिमाग लगाते हैं कि हम ये भी सीख ले, वो भी सीख ले, वो भी सीख ले. बट द इम्पॉर्टेंस इज दे नो द कॉन्सेप्ट. क्या कॉन्सेप्ट है वही आगे काम आने वाला है. ऐसा नहीं है कि 10 लैंग्वेज सीख लिए तो वो मास्टर हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है. दे शुड बी गुड विद द कॉन्सेप्ट. दूसरा चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा आज के टाइम पे, एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट पॉजिटिव माइंड सेट, द एटीट्यूड, दैट इज़ अ ड्राइविंग फैक्टर फॉर us when we hire someone. If we see that the person has a attitude and has a little concept of programming knowledge, that is sufficient for us. That is sufficient. तो वो पॉजिटिव माइंडसेट, एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्किंग, डिलीवरिंग समथिंग गुड, इम्प्रूविंग डे टू डे, वो ज़रूरी है आज के टाइम पे. और दूसरा चीज़ मैं एक और बोलना चाहूँगा कि दे आर गुड विद द करिकुलम और से एकेडमिक, बट दैट इज़ नॉट इनफ. They should more focus on practical day-to-day problem solving. और उसमें जब कोई प्रॉब्लम आता है, उससे भागने के बजाय उसको फेस करना बहुत ज़रूरी है. तो वो एक चीज़ है जो आज की जो नई जनरेशन है, उनको थोड़ी सी सीखने की ज़रूरत है. अगर वो कर लेते हैं so they will really fly high. Nice. सर कुछ इंटरव्यू टिप्स आप अगर कुछ देना चाहे कि कैसे, क्या आपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज ले रखे हैं अभी, तो आप कंटिन्यूज में भी अभी ऑनगोइंग चल रहा है, तो कुछ इंटरव्यू टिप्स आप बताइए सर. जरूर. जब कोई भी इंटरव्यू देता है, पहली बात उसको ये नहीं लगना चाहिए कि वो कुछ और कर रहा है. इट इज इंटरव्यू इज अगेन अ जनरल प्रोसेस. जब वो क्लासरूम में होता है तो भी प्रोग्रामिंग करता है या फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देता है. इंटरव्यू इज ऑल्सो द सिमिलर प्रोसेस. वहाँ पे टीचर नहीं होते हैं, यहाँ पे हम होते हैं जो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं या फिर कुछ उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग देते हैं. तो अगर वो इस माइंडसेट से करेंगे कि ये हमारा डे टू डे जॉब है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट बर्डन कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, देन आई थिंक दे विल हैव अ बेटर रिजल्ट. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मैं देखा हूँ कि नर्वस हो जाते हैं. वो बहुत कुछ सोचते हैं अपने दिमाग में कि अगर ये सही नहीं होगा तो आगे क्या. वो आगे की छोड़ो, अभी जो है उस पर फोकस करो.
वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तो ये, दूसरा डोंट ओवरडू। बच्चे आते हैं इंटरव्यू में, स्टूडेंट्स आते हैं, उनको यही माइंडसेट रखना चाहिए कि कुछ अलग नहीं हो रहा है, ये हमारा दिन जो रेगुलर करते हैं वही काम है, हमें वैसे ही उसका आंसर देना है। जो सिंपल चीज़ है उसको सिंपल ही रखनी है, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। डोंट ओवरडू द थिंग्स और मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज अनदर थिंग। This is good. ये अगर करेंगे तो उनको जो रिजल्ट आ रहा है आज के टाइम के, उससे बेटर रिजल्ट आ पाएगा। हाँ, कुछ सिंपल ट्रिक्स और ट्रिक्स ये ही काम आती है इंटरव्यू में। तो जेन्युइन जो जितना आप रहेंगे उसमें, जितना आप दिखावा नहीं करेंगे, क्योंकि दिखावा अगर करोगे सेल्फ तो पकड़ में आ जाता है। पकड़ में आ जाता है। और कुछ लेटेस्ट जो ट्रेंड है, जो टेक्नोलॉजी चल रही है, जी। एसएपी में आप कैसे काम कर रहे हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं? जरूर जरूर। अभी लेटेस्ट ट्रेंड या फिर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो अभी हर जगह आपको सुनने मिलेगा एआई, एमएल, एलएलएम। एलएलएम। तो ये सब आपको सुनने मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे नए नए टूल्स एंड टेक्निक्स आए हैं अभी मार्केट में, जिसको हर एक कोई, नॉट ओनली स्टूडेंट, मैं है, आप है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं उनको, टेक्नोलॉजीज को। और आपका जो दिनचर्या का जो भी काम है, आपका डे टू डे वर्क है, उसको आप और एफिशिएंटली कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं यूजिंग मेनी ऑफ द टूल्स व्हाट इज अवेलेबल इन द मार्केट टुडे। और अभी अगर आप देखोगे टेक्नोलॉजी लाइन में, एसएपी में भी एआई एमएल यूज होने लग गए, क्योंकि जहाँ पे प्रोसेसेस हैं, एसएपी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। वहाँ पे अगर आपको कुछ प्रोसेस ऑप्टिमाइज करना है, कुछ रिपोर्टिंग अच्छी करनी है, डैशबोर्ड अच्छा करना है, तो वहाँ पे एआई बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। हम लोग अपना जो डेटा है उसको एआई को देते हैं, एआई गिव्स अस द रिजल्ट बैक एज डिजायर, जो उसको बोला जाता है वैसे करके देता है। So we are using the AI there also, and we are also using AI in day-to-day processes. For a simple example, when we have to write an email, we just write a very basic line and ask AI to elaborate it. It does it very well. It does it. We just do the proofreading and send it. So it optimize our time what we spend in the email. Similarly, when write a document, we use the AI. We write a code. We get it validated from the AI saying that is there any error or any optimization possibility. It suggests it's not 100% accurate because it still need to mature. But whatever output we get, we say that yeah, this is valid, this is not valid. Whatever is valid, we do that and make it more accurate. Thank you so much, Mr. Sandeep, for guiding our budding technocrats, not only for the NRI group of institution, but for all of the students, those who are watching us. Thank you once again, sir.